मेरी बात ध्यान से सुनो। सच क्या है माधव को बता दो। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। देखिए बलदेव जी, ऐसा है, आप हमसे प्यार से पूछिए या डरा धमका कर, हम अपनी बात से पलटने वाले नहीं है। वो क्या है ना कि हम अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं और आप ही की बेटी श्वेता ने हमको विद्याचल जी को मारने के लिए अस्पताल भेजा था। और इतना ही नहीं, वो गहने भी आपकी बेटी श्वेता ने हमको लाकर दिए थे। अंकल जी, हमने आपको पहले ही कहा था, ये अपनी बात से पलटने वाला नहीं है। ये वही बात कह रहा है जो पहले इसने कहा था। भैया जी सुनी ना, अगर हम फिर से टेस्ट करवाए और फिर से टेस्ट में वही निकल जाए कि हम मां ना बन सकेली, तो उधर हम फिर से बर्दाश्त ना कर पाए। भैया जी नी से कहते हमरा के यहाँ से ले चली, हमरा पे मेहरबानी करी। भैया जी प्लीज चली ना। अरे ई का बेवकूफ जैसा बतिया रही हो। हम तुमको बिना टेस्ट करवाए कैसे जाने दे सकते हैं? अरे भैया जी भी तो यही चाहते हैं ना। तू पॉजिटिव सोचा चंदा, रिपोर्ट की चिंता मत करा, रिपोर्ट में सब ठीक के आएगा। ना ही भैया जी। का नहीं, रुका, हम अभी तो डर दूर करवा देते हैं। हम अभी आते हैं। हाँ बोलो श्यामू। अरे भैया जी, ये चंदा फिर नौटंकी करने लगी, कहती है कि टेस्ट नहीं करवाएगी, जिद पर आ रही है। हम तो कहते हैं आप यहाँ आ जाइए, ये तुरंत टेस्ट करवा लेगी। श्यामू, चंदा को तुम मना लो। हम बलदेव अंकल के साथ जेल आ गए हैं वीरू से मिलने के लिए। वीरू से? वो क्या है? बलदेव अंकल वीरू से सच जानना चाहते थे, इसलिए हमें यहाँ पे लेके आ गए। फिर का वीरू अपने बात पे ही अड़ा हुआ है। बलदेव अंकल उससे मिन्नतें कर रहे हैं, का पता कुछ बता ही दे। अच्छा ठीक है, हमारी बात चंदा से करवाओ। हाँ हाँ अभी देते हैं, बात कर ला। हेलो। तुम टेस्ट नहीं करवाओगी तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखो, जो भी डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है वो करवा लो। हमें पूरा यकीन है तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ठीक है माधव बाबू, अगर आप कहते हैं तो हम टेस्ट करवा लेते हैं। ये हुई ना बात। हो गया तसल्ली, अब चुपचाप जाके टेस्ट करवाबा, ठीक ना? सिस्टर जी। ये हमारी बहन चंदा है, यहाँ टेस्ट करवाने आई है। डॉक्टर साहब सुबह हमारा बात हुआ था। हाँ हाँ भेज दीजिए ना मेरे साथ। तू जा। अरे तुम यहाँ, तुमसे कहा था ना तुम्हारी रिपोर्ट शाम तक आएगी। और नर्स दीदी, हमारे भैया हमरा के लेवे खातिर यहाँ आवे वाले हवन का, जब तक हम यहाँ रुक सकेली। ठीक है। देखो, ये लड़की है, ये लड़की इसी हॉस्पिटल में कहीं छुप कर बैठी है। तुम जाओ ढूंढो, और जैसे ही पता चले मुझे फोन करना, लेकिन बड़ी सावधानी से, ठीक है? जी सर। जाओ जाओ जी। हेलो। हेलो सर, वो लड़की यही है, मैं उसको बहाने से बाहर भेज रहा हूँ। ठीक है, तुम उसे बाहर भेजो, मैं आता हूँ। ठीक है।
अरे तुम यहाँ हो, हमने तुम्हें पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया। अभी तुम्हारा एक और टेस्ट बाकी है, उसके लिए तुम्हें बड़े अस्पताल में जाना होगा। टेस्ट? लेकिन सिस्टर दीदी तो हमरा के बोली कि हमारा सारा टेस्ट हो गई। डॉक्टर साहब ने हमको बता दिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा ही नाम चंदा है ना? जी। चलो फिर। वैसे देखल जाए था हॉस्पिटल के गाड़ी से जाए ठीक भी रही, इस तरह हम श्वेता दीदी के मामा से बच भी जाए। सोच क्या रही हो? भैया जी ठीक है चलिए। रमा बुआ का फोन है इस समय, इतना रात के? हाँ बुआ जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। इतना रात में फोन किया आपने, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक बा माधव बेटा। चंदा अभी तक घर ना आईली। वहाँ है का? अभी तक घर नहीं पहुंची चंदा? ना बेटा, वही जा सब ठीक तो है ना? हाँ बुआ यहाँ पर तो सब ठीक है। श्यामू आज चंदा को लेके हॉस्पिटल गया था कुछ टेस्ट करवाने के लिए। हो सकता है कि वहीं देर हो गया हो। आप चिंता मत करिए, हम अभी श्यामू को फोन करके पूछते हैं और फिर आपको बताता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। अरे भैया जी का फोन। हाँ भैया जी बोलिए, क्या बात है? चंदा का सारा टेस्ट हो गया? हाँ भैया जी सब टेस्ट हो गया। अच्छा ठीक है, सारा टेस्ट का रिपोर्ट मंगवा लो और चंदा को ले जाके उसके घर में छोड़ दो। घर में सब परेशान हो रहे हैं। अरे भैया जी चंदा तो कब गई यहाँ से, उसको तो निकले बहुत देर हो गया। कहा चंदा घर चली गई है, पर वो घर पे अब तक पहुंची नहीं। बुआ जी का फोन आया था। क्या बात कर रहे हैं, अभी घर नहीं पहुंची है? ठीक है भैया जी, हम जाकर एक बार अस्पताल में फिर से चेक करते हैं। हाँ ठीक है श्यामू, तुम पता करो और जैसा भी हो मुझे फोन करके बताओ। हाँ हाँ हम करेंगे, आपको फोन करेंगे। चंदा हॉस्पिटल से निकल चुकी है पर अब तक घर नहीं पहुंची। बात क्या है, पता लगाना पड़ेगा। दीदी का फोन है। हेलो। आप बलदेव, चंदा अभी तक घर नहीं पहुंची, पता करो क्या हुआ। दीदी चंदा अभी मेरे कब्जे में है। और मैंने अजय को उसे खत्म करने के लिए बोल दिया है। बलदेव तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो? अरे अगर गांव वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा। दीदी इसके अलावा दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं है। चंदा ने महेश और मेरी बात सुन ली है। अगर उसने ये सारी बात माधव को बता दी तो हम सब माधव के सामने बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए अब उसका जिंदा रहना ठीक नहीं। बलदेव हमसे पूछे बिना तुम जो कुछ भी किए हो वो ठीक नहीं है। माधव चंदा को ढूंढने गया है और अगर माधव को चंदा मिल गई ना तो समझ लो सारा खेला खत्म। दीदी खत्म तो तब भी हो जाता जो हम उसको ना ढूंढ पाते। अभी भी बाजी कम से कम हमारे हाथ में है, तो फिर खेल में डर कैसा?
क्या बात है, सब ठीक है ना? चंदा का कुछ पता चला? सब ठीक है ना? बोलो बोलो ना। कुछ ठीक नहीं है अम्मा, कुछ ठीक नहीं है। चंदा कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चल रहा। हमें ऐसा लगता है अम्मा, जो रिपोर्ट आई थी जिसमें यह लिखा था कि चंदा मां नहीं बन सकती, उसने उस बात को दिल पे लगा लिया, इसीलिए कहीं चली गई। अम्मा हम चलते। बलदेव, चंदा को खत्म कर दो, खत्म कर दो। दीदी लेकिन अभी तो आपने मना किया था, अब गाँव वालों का डर नहीं है क्या? हम डरने वालों में से नहीं बलदेव, बस मौके का इंतजार कर रहे थे। तुम सुने ना कि माधव का बोला? चंदा शौक में है कि वो मां नहीं बन सकती और इस हालत में वो कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अपना खुद का जान भी ले सकती है। तो समझ गए ना तुमको क्या करना है? जी दीदी। अजय, सूरज निकलने से पहले चंदा को खत्म कर दो। अरे चंदा, कहाँ गई थी तुम? बुआ जी और दादी जी कितना परेशान हो रही थी। हम लोगों ने पूरा गांव ढूंढा। माधव बाबू, भैया जी, ये चंदा अपना रिपोर्ट का सुन के बहुत टेंशन आ गई थी। अस्पताल के बगल में जो मंदिर है वहाँ चली गई। हमको पता चला तो हम गए देखने, तो देखते क्या है ये वहाँ अकेले बैठी रो रही है। भैया जी, बहुत समझा बुझा मना के इसको यहाँ लाए हैं। चंदा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम है ना, हम तुम्हें बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, तुम्हारा अच्छा इलाज कराएंगे। अब तुम घर जाओ, बहुत देर हो गई है। बुआ जी और दादी बहुत परेशान हो रही है। हाँ श्यामू? जी भैया। तुम चंदा को लेके घर जाओ, ठीक है? ठीक है भैया जी, हम अभी इसको घर पहुंचा के आते हैं। मैं बुआ को फोन करके बता देता हूँ, जाओ। अरे क्या सोचने लगी, चलो। पापा, कल तक तो मुझे यहाँ से निकलने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अब मामा जी की मौत ने मुझे अंदर से झकझोर दिया है। अब एनी हाउ मुझे यहाँ से निकलना होगा और अपने मामा की मौत की जिम्मेदार उस चंदा से बदला लेना। पापा कुछ भी कीजिए, जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलवाइए। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जल्दी निकलो, पर अजय की मौत के पीछे किसका हाथ है ये साफ नहीं हो पा रहा है। वो श्यामू की हरकत देखकर ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे उसका हाथ जरूर है। मामा जी की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसका पता वीरू की पत्नी को जरूर होगा। वीरू की पत्नी को पकड़िए, सब पता चल जाएगा। लगता है ये लोग इसको भी अपना तरफ मिला लिया है। ए वीरू, ये सब क्या हो रहा है बे? क्या हुआ सामू जी? तुम्हारी बीवी वो श्वेता के बाप के साथ क्या खड़ी है? तो तुम लोग पैसा लेके बदल तो नहीं गया? देखिए श्यामू जी, जितना पैसा आपने हमको दिया है ना, उससे कहीं अधिक पैसा सामने वाली पार्टी ने हमको दिया है। तो अब हम उनकी तरफ होने का सोच रहे हैं, बाकी आप सोच लीजिए कि हमको क्या करना है। ए वीरू,
कम से कम हमारी बहन चंदा के बारे में तो सोचो। श्यामू जी, हम भी अब लाचार हैं, हमें माफ कर दीजिए। अरे कहाँ रहेंगे, ड्यूटी पे हैं। वीरू ने अगर कोर्ट में कह दिया कि उसको गहना श्वेता ने नहीं दिया था तो हम तो फंसेंगे ही, उधर चंदा का भी ब्याह रुक जाएगा। हे भगवान, अब आप ही रक्षा कीजिए। ठीक है, मर यहीं पे। साहब, हमको बाथरूम जाना है। मैं साहब से पूछ के बताता हूँ। साहब, इसको बाथरूम जाना है। ठीक है, ले जाओ। माता रानी, रहुआ तो हमारे मन के बात बहुत अच्छे से जाने ली। हमारा मन बहुत घबराता, हमरा के बहुत डर लगा था। माता रानी, श्वेता दीदी के मामा के बाद हमारा आंख के सामने बैठ, लेकिन हम ये बात केहू के ना बता सकते नहीं। हम क्या करें माता रानी? माता रानी, अब आप ही हम सबकी रक्षा करें। हमरा के शक्ति दी कि चाहे कौन भी परिस्थिति आ जाए, हम अपन माधव बाबू के साथ हमेशा डट के खड़े रही। चंदा, माधव बाबू, बात का है चंदा, हम कल से देख रहे हैं कि तुम काफी परेशान नजर आ रही हो। तुम हमें बताओ, हम कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने का। माधव भैया के कुछ बतावे की जरूरत नहीं है। वो गुस्सा में का करियन, उनका खुद नहीं समझ में आवेला। क्या सोच रही हो चंदा? ना माधव बाबू, ऐसा तो कोनो बात नहीं है। हम एकदम ठीक है। वो तो बस हम ऐसे ने माता रानी से प्रार्थना करत रहनी, हमने सबके ख्याल रखी, हमने सबके सुरक्षित रखी। हम जानते हैं चंदा कि तुम किस बात के लिए परेशान हो। एक बात कहें, तुम माता रानी से हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करती हो। माता रानी तुम्हारा कभी बुरा नहीं होने देंगे। हम जानते हैं इन दिनों लक्ष्मी निवास में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हम लोग एक परीक्षा से गुजर रहे हैं। हमें माता रानी पे पूरा भरोसा है कि माता रानी न केवल हमें इस परीक्षा में पास करेंगी, बल्कि सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ माधव बाबू, हम ये चाहते कि माता रानी सब ठीक कर दी। यही वजह है कि वहाँ की घटना को हम स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं और आप इसे हत्या का नाम ना दें, क्योंकि ये वध है, जो कि स्वयं देवी ने किया है। वध क्या होता है ये पता है ना? जब जब धरती पे पापियों का पाप बढ़ा है, तब तब देवी देवता स्वयं किसी अवतार में आकर और उसका नाश करते हैं। उसी को वध कहा जाता है और ये उसी श्रेणी में आता है। मुझे ये दिख रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो देवी शक्ति का काम है। माता जी, आज एक और घटना हुई। मुझे पूरा यकीन था कि आज श्वेता को जमानत मिल जाएगी, लेकिन न जाने वीरू को अचानक क्या हुआ, कोर्ट के भीतर जाते ही उसने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। इसके पीछे भी उसी शक्ति का हाथ है। अच्छा, ये बताओ कि अगली सुनवाई कब है? अगले हफ्ते में। ठीक है, एक दिन पहले तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हें सिद्ध किया हुआ एक पाउडर दूंगी, तुम उसे पानी में मिला के उस वीरू को पिला देना, सब ठीक हो जाएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम।
भैया जी, हमरा के लगा था कि हमने के पुलिस को सब बता देवे के चाहिए। वो कहे के लिए देखिए ना भैया जी, हमार पीछा करे के चक्कर में मामा जी के मौत भई और माधव बाबू की भी जान के खतरा था हमार वजह से ही है ना। और तो और रुद्र भैया की भी शादी हमार वजह से टलत है, सबके वजह हम ही है। इसे भैया ये सब चाहते कि हमने के पुलिस के सब बता देवे के चाहिए। चंदा, तू हमार एगो बात ध्यान से सुना और समझा। चुपचाप यहीं बैठा, एक बार डॉक्टर से मिलता ला, ओकरा बाद सब ठीक हो जाएगा। भैया जी, ये सब का दवा डॉक्टर के पास हुई? ना ना, ये सब का तो दवाई नहीं है, लेकिन तुम उनका मौत का सदमा से बाहर आओ, हम उस दवाई का बात कर रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, वो सब ठीक कर देंगे। रहे दे भैया जी, रहुआ हमरा से कितना बार कहनी कि सब ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ठीक ना भइल। अब तो हमरा के ये लागत है कि हमारी किस्मत में ये सब लिखल है। अरे चंदा, तू चिंता मत करा, वो तुम्हारा किस्मत का भी इलाज कर देंगे। एगो बार डॉक्टर से मिलता ला। आप लोग अंदर जा सकते हैं। चला, अरे चल। हम लोग यहाँ बैठने और स्वागत करवाने नहीं आए। आप लोगों को ये बताने आए कि हमारी बहन की हालत बहुत अच्छी नहीं है। आप लोग ये बताइए कि ब्याह कब होगा, और अगर आप लोग नहीं बता सकते हैं तो हम बताएंगे फिर। त्रिलोकी बाबू, आपको पता है ना, गांव के मंदिर में एक मृत्यु हो गई है। गांव वाले मिलकर ये फैसला लिए हैं कि 1.25 महीने तक गांव में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। देखो बेटा, हम दोनों की एक ही समस्या है, जरूरी है ब्याह होना। अब ब्याह चाहे इस गांव में हो या फिर दूसरे गांव से ब्याह करके दूल्हा दुल्हन को अपने गांव लाया जाए। अब आप भी हमारी बात से सहमत हैं कि नहीं? अरे ब्याह न करना है, कहीं भी हो जाएगा। बाकी जहां भी हो शांति से हो। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम अपन गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाके ब्याह करें? ना, ऐसा हम नहीं कर सकते। और हमारी बहन के पेट में जो रुद्र का बच्चा पल रहा है, उसका क्या? कैसी बात कर रहे हो त्रिलोकी बाबू आप? हमारे साथ हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि हम अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सके। पर रही बात रुद्र की शादी की, तो हमने वकील से बात कर लिया है। हमारे सारे प्रॉपर्टी में से जितना हिस्सा रुद्र को चाहिए उसका हमने पेपर बनवा लिया है। बस आप लोगों से एक ही विनती है कि हमारी शादी के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए। तब तक आप लोग रुद्र और काजल की शादी करवा सकते हैं। हमको भी यह सही लगता है। वैसे भी चंदा से माधव का ब्याह हमको अब गलत नहीं लग रहा। बाकी राम निवास जी, आपका सारा कंडीशन तो हम मान ही रहे हैं। अब माधव को परेशान मत कीजिए। 3 महीना का बाद माधव ब्याह कर लेंगे। रुद्र और काजल का ब्याह हो जाए, उससे बड़ा खुशी का बात और क्या हो सकता है। और माधव अगर एक बार जबान दे दिए तो बस दे दिए। पूरा सासाराम जानता है ना कि माधव अपना बात का कितना पक्का है। उसके अंदर कोनो कमी नहीं है।
श्यामू तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? हद तेरे की, हम आपसे मजाक काहे करेंगे? भैया जी, आप चाहे तो चंदा से ब्याह कर सकते हैं। हम आपको एडवांस में ब्याह का बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो फिर वो डॉक्टर ने ऐसा काहे बोला? वो डॉक्टर ऐसा नहीं बोली, उससे ऐसा बुलवाया गया। क्या कह रहे हो श्यामू तुम? भैया जी, हम वह कह रहे हैं जो सच है, जो हुआ है। अरे ओ डॉक्टर मैडम, अरे आइए ना। डरने का कोनो जरूरत नहीं है। आप बस सही से बता दीजिए कि वो झूठ काहे बोली थी कि चंदा कब्बो मां नहीं बन सकती। श्वेता ने हमें पैसे देकर और धमकाकर ऐसा कहने के लिए बोला था, इसीलिए मैं डर के ये सब कह दी। क्या किया डॉक्टर आपने? आपको पता है आपके एक झूठ ने यहां पर क्या खराब कर दिया? हंसती खेलती हुई चंदा आज जीती जागती लाश बन गई है। जिसने भी चंदा को दुख दिया, हम कहते रहे वो कभी जिंदगी में खुश रह नहीं सकता। परिवार की इस खुशी में जो शामिल होना चाहता है वो शामिल हो सकता है। क्यों, हम जो कुछ भी कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं ना? हम इस बात से पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हैं। अच्छा, अब हमको आज्ञा दीजिए। प्रणाम। का दीदी, हमारे घर में कब का होगा ये सामू तय करेगा। सामू का इतना औकात नहीं कि वो नीला देवी के बेटों के शादी का फैसला ले। हम रुद्र और काजल के ब्याह के लिए तैयार हो गए, कहे से कि हम चाहते थे कि श्वेता को थोड़ा वक्त मिल जाए और वो जेल से छूटकर वापस आ जाए। हमको अंदेशा था ये सामू के ऊपर, और हमको श्वेता भी बताई थी कि शामू कोनो घोटाला कर सकता है। लेकिन तब हम सोचे कि एक छोटा सा राइस मिल में काम करने वाला आदमी का इतना औकात नहीं बढ़ सकता कि वो नीला देवी को चैलेंज करेगा। उसका जो सपना है कि माधव का ब्याह चंदा से हो जाए, तो वो सपना सपना ही रहेगा। हम कोनो भी कीमत पर माधव की शादी चंदा से नहीं होने देंगे। प्रणाम। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बैठ बैठ। बेटा, अचानक इधर कैसे आना हुआ? अचानक नहीं मौसा जी, हम तो आ ही रहे थे। रास्ते में मौसी जी और काजल मिल गई तो उन्हें अस्पताल छोड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? ये हमारे पास आना पड़ गया? ये लीजिए मौसा जी। ये क्या है बेटा? मौसा जी, इसमें रुद्र के नाम जो जो हम प्रॉपर्टी करने वाले हैं उसका लिस्ट है।
मौसा जी, आपने शादी के लिए हाँ करके हमारा मान रखा, हमें काफी अच्छा लगा। ये चंदा का ही आइडिया था। चंदा ने हमसे कहा अब कहने का समय नहीं है, करने का है, इसीलिए हम ये किए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी मौसा जी, काजल हमारे घर की होने वाली बहू है और काजल के पेट में हमारे खानदान का होने वाला वारिस पल रहा है। हमारा जो कुछ भी है सब काजल का ही तो है। अच्छा, हम चलते हैं मौसा जी। अरे बेटा, लेकिन चाय पानी कुछ फिर कभी। प्रणाम मौसा जी। त्रिलोकी बेटा, माधव ने ठीक ही कहा, ये शुरुआत है। हाँ दादा।